वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 10 में। और आज हम आ चुके हैं फाइनली स्कल्पटिंग मोड के ऊपर। तो आज से हम अपने कैरेक्टर मॉडलिंग की शुरुआत करने वाले हैं। सीखने वाले हैं कि एक कैरेक्टर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं, तो वो मैं तुम्हें धीरे धीरे आने वाली वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा, लेकिन मैं आज तुम्हें बेसिक टूल के बारे में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें एक एड ऑन डाउनलोड करना है, जिसकी हमें शायद बाद में ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी के लिए तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ कि एड ऑन डाउनलोड कर लेना। इसका नाम है ब्लेंडर किट। तो गूगल के ऊपर टाइप करोगे तो तुम्हें एक लिंक मिलेगा जो ऊपर ही ऊपर आ जाएगा। उसके ब्लेंडर किट एड ऑन को डाउनलोड कर लेना। और ब्लेंडर किट एड ऑन को डाउनलोड करने के बाद मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि इसे इनेबल कैसे करना है। तो सबसे पहले तुम्हें एडिट मोड के ऊपर जाना है और प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करना है। एड ऑन टैब के ऊपर क्लिक करना है और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। और डाउनलोड के अंदर जहाँ तुमने जो जिप फाइल डाउनलोड की है उसे सेलेक्ट करना है और इंस्टॉल एड ऑन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही तुम इंस्टॉल एड ऑन के ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने एक ऑप्शन आएगा, यहाँ उसके ऊपर चेक कर देना। और चेक करने के बाद एक बार रिफ़्रेश करना और तुम्हारा काम हो गया। तो इसे इनेबल करने के बाद अब हम अपने स्क्रिप्टिंग टूल्स के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा 3D व्यू है जो कि नॉर्मल बेसिक हमें मिलता ही है। और इससे पहले हमारी क्यूब को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड से चलते हैं स्क्रिप्टिंग मोड के अंदर। इसका एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल टैब दबाओगे तो तुम इससे ऑब्जेक्ट और स्क्रिप्ट मोड के अंदर आ जा सकते हो। और सबसे पहले मैं अपने कीबोर्ड शॉर्टकट को ऑन कर लेता हूँ, जिससे कि तुम्हें ये पता चलता रहे कि मैं कौन कौन सी की दबा रहा हूँ। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि मैं कौन कौन सी की दबा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इन ब्रश के बारे में तो सिंपल सी बात बता देता हूँ कि इन ब्रश के ऊपर दो चीज़ें मैटर करती हैं। पहला है इसका साइज़ और दूसरी है इसकी स्ट्रेंथ। और इन दोनों को कंट्रोल हम तीन जगहों से कर सकते हैं, मतलब और भी जगह होंगी लेकिन मेन तीन ही है। एक दो तो तुम्हें ऊपर बार से दिखाई दे रहे होंगे, एक के ऊपर नाम है स्ट्रेंथ और दूसरे के ऊपर है रेडियस। रेडियस का मतलब है इसका साइज़। तो जब तुम इसके रेडियस को बढ़ाओगे तो तुम इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसका शॉर्टकट है एफ़ दबाओगे तो तुम इसके साइज़ को छोटा और बड़ा कर सकते हो। दूसरा है इसकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को तुम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो और शिफ्ट एफ दबाओगे तो भी तुम इसकी साइज़ को कंट्रोल कर सकते हो। और अब बात आती है कि एक और कौन सा तरीका है। तो दूसरा तरीका है, जब तुम अपने राइट साइड वाले बार के ऊपर जाओगे तो तुम्हें एक टूल का ऑप्शन मिलेगा। जब तुम उसके ऊपर क्लिक करोगे तो तुमने जो ब्रश सेलेक्ट कर रखा है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी तुम्हारी सामने आ जाएंगी। तुम यहाँ से भी अपना रेडियस और स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हो। तो अब बारी आती है हमारे इन टूल के एक बहुत ही ज़रूरी फंक्शन की, जो कि है सिमेट्री। जैसे ही तुम सिमेट्री के ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हें एक मिरर का ऑप्शन मिलेगा। अब तुम अपना जो भी चीज़ स्क्रिप्ट कर रहे हो उसे मिरर कर सकते हो। मतलब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम जो एक साइड काम कर रहे हैं वैसा ही काम दूसरी साइड अपने आप हो जाए, तो हम मिरर का इस्तेमाल करते हैं। इसका हम इस्तेमाल बहुत सी जगहों पर करेंगे, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो अब बारी है रीमैश की। रीमैश के ऊपर जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें एक ऊपर टैब देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अभी 0.1 वैल्यू है। इसे हम जितनी छोटी वैल्यू देंगे उतनी ज़्यादा हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसके वर्टिसेस को हम बढ़ा पाएंगे और हमारे पास उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होगी कुछ भी क्रिएट करने के लिए। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने एक ड्रॉ ब्रश सेलेक्ट कर रखा है और अब मैं अगर इस ब्रश का इस्तेमाल करूं और इस ब्रश से इसके ऊपर कुछ भी पेंट कर रहा हूं, तो तुम्हें दिख रहा है कि इसकी जो एक पॉइंट है वो ही ऊपर की तरफ आ रहा है और इसके अंदर कुछ हो नहीं रहा है। हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डाटा नहीं है, मतलब जो वर्टिसेस हैं वो बहुत कम है। इस क्यूब के अंदर ऊपर तुम देख रहे हो तो इसके अंदर ऊपर 4 वर्टिसेस हैं। इसके अंदर कुछ भी मतलब ज़्यादा वर्टिसेस है नहीं, तो भी ब्लेंडर को नहीं पता कि इसके ऊपर मतलब करना क्या है। इतने वर्टिसेस नहीं होने के कारण हम इसके ऊपर कुछ भी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं वापस से स्क्रिप्ट मोड के अंदर चलता हूँ और अब मैं अगर रीमैश के जो वोक्सल साइज़ है इसकी वैल्यू को 0.01 करूं और इसके बाद अगर मैं रीमैश के ऊपर क्लिक करूं, तो जैसे ही तुम रीमैश के ऊपर क्लिक करोगे तो हमारे पास जो इनफ डेटा है वो आ जाएगा। और अब हम इसके ऊपर कुछ ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसके ऊपर जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो हमें दिखाई दे रही है। और अब अगर मैं तुम्हें एडिट मोड के अंदर जाकर दिखाऊं तो जो हमारे पास पहले 4 थे अब वो बहुत ज़्यादा है। और हाँ, वोक्सल साइज़ को उतना ही रखना जितना तुम्हारे पीसी के अंदर दम हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पीसी का जो इस्तेमाल
है वो करने वाला है और तुम्हारा पीसी इसके अंदर हैंग भी हो सकता है, ब्लेंडर भी क्रैश हो सकता है। तो इसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा कम मत करना, क्योंकि तुम्हारा पीसी या तो बंद हो जाएगा या कोई और दिक्कत हो जाएगी। ये हमें ज़रूरत के हिसाब से मैं तुम्हें बताता रहूँगा कि कितनी वैल्यू इसकी रखनी है। इसका सिंपल सा यूज़ मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या काम है। जब भी हम कोई ब्रश का यूज़ करेंगे तो उस ब्रश को काम करने के लिए कुछ वैल्यूज़ चाहिए, यानी कि वर्टिसेस चाहिए, और वो वर्टिसेस ही ये रीमैश हमें क्रिएट कर देता है। पहले इस क्यूब के अंदर वो वर्टिसेस नहीं थे, लेकिन अब हैं और अब हम इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हमारा रीमैश हो गया। इसकी हमें ज़रूरत बार बार पड़ती रहेगी, तो हम इसे बार बार देखते भी रहेंगे। एक और जो टूल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं वो है मास्क टूल, जो कि हमें नीचे ही नीचे मिलता है। ये रहा बॉक्स मास्क। इसके ऊपर जब तुम लेफ़्ट क्लिक दबाए रखोगे तो तुम्हें 3 मास्क के ऑप्शन मिलेंगे। पहला है बॉक्स मास्क, फिर है लासो मास्क और लाइन मास्क। लासो मास्क को देख लेते हैं एक बार। मास्क हम इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि जितना एरिया हमें मतलब इफ़ेक्ट नहीं करना होता, कभी कभी हमें कुछ चीज़ें मॉडल करनी होती हैं लेकिन कुछ एरिया को हमें इफ़ेक्ट नहीं करना होता। जैसे कि अगर मैं मास्क से इतने एरिया को सेलेक्ट करूँगा तो मैं अगर ड्रॉ ब्रश को एक बार दोबारा से ले लेता हूँ, और अब अगर मैं इससे कुछ क्रिएट करने की कोशिश करूँगा तो जो अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो मास्क के अंदर मैं कुछ भी क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। और मास्क हमें एग्जैक्टली इसी के लिए काम आता है, क्योंकि हमें कभी कभी कुछ चीज़ों के इफ़ेक्ट नहीं करना होता, और इसीलिए हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं। मास्क को हटाने के लिए हम Alt M प्रेस करते हैं तो मास्क हट जाएगा। और अगर तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है तो हमारे पास जो मैश है वो बहुत कम है, और अब अगर मैं इसके अंदर कुछ करूँगा तो वो बहुत ही मुश्किल से हो रहा है, और इसी के लिए हम बार बार रीमैश का भी इस्तेमाल करेंगे, और जो पॉइंट है उन्हें हम बढ़ाते रहेंगे। तो वो तो हमारे आगे आने की बात है, हम बाद में इन्हें भी देखते रहेंगे। और जो ज़रूरी टूल है वो मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ। जैसे कि ड्रॉ टूल का हम बहुत ज़्यादा उपयोग करने वाले हैं, और एक बहुत ज़रूरी बात कि हम कोई भी टूल को इस्तेमाल करेंगे तो याद रखना उसके साथ अगर हम कंट्रोल को प्रेस करें तो वो अपने काम का उल्टा भी काम करेगा। जैसे कि अगर हमने ड्रॉ ब्रश को सेलेक्ट कर रखा है और इससे मैं कुछ क्रिएट करता हूँ तो तुम्हें दिख रहा है कि जो मेश है वो आगे की तरफ आ रहा है, लेकिन अगर यही मैं कंट्रोल को प्रेस करूँ और वापस से इसे ड्रॉ करूँ तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि ये अंदर की तरफ जा रहा है। और मैं दोबारा से भूल गया अपनी की को ऑन करना, तो मैं वापस से अपनी की को ऑन कर देता हूँ जिससे कि तुम्हें यहाँ दिखाई देगा। तो अब अगर तुम्हें दिख रहा है तो मैं जैसे ही कंट्रोल को प्रेस कर रहा हूँ तो ये अंदर की तरफ डीप गड्ढा सा कर रहा है। और ऐसा ही हर ब्रश के साथ है, मतलब जब भी तुम कोई ब्रश को सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल प्रेस करोगे तो तुम इसके अंदर मतलब उसका उल्टा प्रभाव यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें इस ड्रॉ ब्रश का एग्जांपल दिखाया, और अगर तुम इसके साथ शिफ्ट दबाओगे, कोई भी ब्रश अगर तुमने सेलेक्ट कर रखा है और शिफ्ट दबाओगे तो तुम उस चीज़ को स्मूथ कर सकते हो। अगर कोई सरफेस है वो हार्ड है तो तुम उसे स्मूथ कर सकते हो। तुम्हें शिफ्ट दबाना है और शिफ्ट दबाओगे, और अगर तुम शिफ्ट नहीं दबाना चाहते तो यहाँ से स्मूथ ब्रश को भी ले सकते हो, और अगर तुम्हें स्मूथ ब्रश को नहीं लेना तो जस्ट तुम शिफ्ट दबाओ और तुम्हारा काम हो जाएगा, अपने आप तुम्हारे पास स्मूथ ब्रश आ जाएगा। इसकी भी हमें बाद में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है तो हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। और फिर आता है हमारा शार्प ब्रश। शार्प ब्रश का हम यूज़ तब करेंगे जब हमें कैरेक्टर के जो मसल्स हैं उन्हें बनाना हो या फिर कोई वेन्स बनानी हो। जैसा कि तुम्हें दिख रहा है शार्प ब्रश बहुत ही शार्प लाइन क्रिएट करता है। ये हमें जो वेन्स हैं, जो हमारी रग होती है शरीर की, उन्हें क्रिएट करने के काम आता है। और इसी का एग्जांपल देख लो, अगर मैं इसके साथ कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये ऊपर की तरफ जो लाइन है वो ड्रॉ कर रहा है। तो कंट्रोल को हमेशा याद रखना, ये हमारे हमेशा हमें जो भी ब्रश है उसका उल्टा काम करने के लिए काम आता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत से ब्रश हैं, और इसका एक बहुत ज़रूरी काम, जैसा कि तुम देख रहे हो, कोई भी ब्रश के ऊपर जाओगे और राइट क्लिक करोगे तो तुम अपना शॉर्टकट है वो असाइन कर सकते हो। इसे असाइन शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करोगे तो तुम इसे अपनी मनपसंद की के अनुसार असाइन कर सकते हो, और बाद में यूज़ करने के लिए उस की का यूज़ कर सकते हो। और हमारे पास स्मूथ ब्रश मैंने तुम्हें बता दिया। अब बारी आती है हमारे एक और टूल की जिसका नाम है स्नेक हुक टूल। तो स्नेक हुक टूल की सहायता से हम कोई भी चीज़ है उसे बाहर की तरफ ला सकते हैं। जैसे कि हमें किसी के मान लो कि सींग क्रिएट करने हैं तो हम इन वर्टिसेस को पकड़कर बाहर की तरफ खींच सकते हैं, जिससे कि एक
शार्प आकृति बन जाएगी। कुछ इस तरह से तुम भी बना सकते हो। और अगर तुम्हारे में दिक्कत आ रही है कि तुम्हारे जो वर्टिसेस हैं वो ऐसे हो रहे हैं, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जब भी हम किसी पॉइंट को पकड़कर बाहर की तरफ ऐसे खींचते हैं तो इससे जो वर्टिसेस हैं वो वहाँ पे कम हो जाते हैं। अब यहीं पे देखो, यहाँ पे वर्टिसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब हमने इन वर्टिसेस को पकड़कर बाहर की तरफ खींचा तो उससे हुआ कि हुआ ये कि यहाँ पर जो वर्टिसेस थे उनकी संख्या में कमी आ गई। और जैसे कि हम पहले ब्रश को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, उसी की तरह अब यहाँ भी हम ब्रश को यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें करने के लिए वापस से रीमैश के ऊपर जाना होगा और इसकी जो मैश है उसे बढ़ाना होगा। तो रीमैश का उपयोग हम बार बार करेंगे क्योंकि हमें रीमैश की ज़रूरत पड़ेगी। एक जो हमारा इम्पोर्टेंट टूल है वो है क्ले टूल। तो सबसे पहले तो हम अपने क्ले टूल के ऊपर क्ले टूल को सिलेक्ट करते हैं और क्ले टूल हमें काम आता है और ज़्यादा मैश या जियोमेट्री क्रिएट करने के लिए, जो कि हमें काम करने के लिए चाहिए। जब हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ क्रिएट करेंगे तब हम इसका उपयोग करेंगे, जिससे कि ये हमें और ज़्यादा जो मैश या जियोमेट्री जो भी तुम बोलो, ये हमें क्रिएट करने में मदद करेगा। तो जब हम वो जो कैरेक्टर है वो क्रिएट करेंगे तो तब हम इन सारे के सारे ब्रश को एक बार यूज़ कर कर देखेंगे। तो मैं ऐसे तो तुम्हें सारे के सारे बताऊंगा तो तुम्हें याद भी नहीं रहेगा, लेकिन मैंने तुम्हें इनकी मेन सेटिंग है वो बता दी और इनके साथ तुम खुद थोड़े बहुत प्रयोग करो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।